हमारे पिताजी का श्राद्ध का दिन थे, तो मेरे माताजी ने इनके याद में यहाँ पर भोग लगाने का नक्की किया था माउंट बॉम्बे के अंदर। तो मुझे कहा कि आपके पिताजी के लिए भोग लगाया हुआ है तो आप आएंगे। तो मैं तो तड़प रहा था कि मुझे यहाँ जाने की चांस मिले। तो मैं गया भोग के लिए। हमारे यहाँ संदेशी बहनें होती है, ट्रांस मैसेंजर, जिसको गीता में आप जानते हैं, गीता में भी कहा हुआ है कि पांचवा जो 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 नेत्र, जो दिव्य दृष्टि जो है वो देने वाला मैं हूँ। जो गीता में 11वां अध्याय जो है विश्व रूप दर्शन जो है वो दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभव जो अर्जुन को हुआ है वो सारा ही उसके अंदर है। राम गीता के अंदर भी राम ने हनुमान को जो अनुभव कराया है वो सारा ही दिव्य दृष्टि का अनुभव है। इस प्रकार से यहाँ पर भी बहनें साक्षात्कार में जाती हैं। आज भी आज शाम को आप अनुभव करेंगे कैसे बहनें दादी हृदय मोहिनी जो है वो ध्यान में जाएंगी और फिर उसके तन में परमात्मा की प्रवेशता होगी। तो वहाँ तो बहन ध्यान में गई और 2 मिनट में वापस आई तो सबने समझा कि भोग पूरा हो गया। तो इन्होंने मुझे ही कहा, ये पहला मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस है, मुझे कहा कि बाबा शिव बाबा ने कहा है कि जिस आत्मा के लिए भोग लगाया हुआ है उसको पान सुपारी खाने की हैबिट है, तो उनके लिए अलग थाली में, अलग डिश में पान सुपारी लेकर के फिर दोबारा आओ। ये बहनें तो सिंध में रहने वाली थी, उनको पान और सुपारी क्या होता है वो मालूम नहीं। आज की दुनिया की सुपारी शब्द का दूसरा अर्थ होता है, मालूम है ना आप सबको। दाऊद आदि के दुनिया के अंदर सुपारी का दूसरा अर्थ होता है। हमारे वहाँ बॉम्बे में तो बहुत चलता है उस प्रकार से। तो मुझे कहा, तो मैंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। तो कहा कि आप जा कर के लेके आओ। तो मैं बाज़ार से जा कर के थोड़ा पान थोड़ा सुपारी लेके आया। मैं सोचने लगा कि ये बहन को मेरे पिताजी की हैबिट कैसे मालूम पड़ी। मेरे पिताजी को और तो कोई हैबिट नहीं थी, पान में तम्बाकू भी नहीं खाते थे, कुछ नहीं, खाली खाना खाने के बाद पान सुपारी खाने का। वो भोग लेकर के गए और उसके बाद उन्होंने समाचार सुनाया कि आपके पिताजी से मैं मिली, ऐसे ऐसे सारा समाचार आदि सुनाया किया। मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि ये बहन को कैसे मालूम पड़ा। मेरे मन में एक नेगेटिव संकल्प उठा। मैंने समझा कि मेरी माताजी ने इनको बता दिया होगा कि मेरे पिताजी को पान सुपारी खाने की हैबिट है। तो मैंने माताजी को कहा कि ये एकदम इनोसेंट हैबिट है, जुआ खेलना या तो शराब पीना है, सिगरेट पीना है, वो अगर हैबिट होती तो और बात होती। इतनी इनोसेंट हैबिट को क्यों आपने बहनों को बता दिया। तो इन्होंने कहा मैंने तो नहीं बताया है। तो मुझे और शंका हो गई। मैंने कहा जरूर ये बहनें बहुत होशियार है और मेरे माता के अंदर से ये सारी बातें वो ना जाने ऐसे ही उनसे ये बातें निकाली हुई होंगी। फिर भी लगा कि शायद इनके पास आध्यात्मिक शक्ति होगी। तो मैंने उनको कहा कि इन बहनों को, जो बहन ध्यान में गई थी, ट्रांस में गई थी, उनको ये रविवार को अपने घर पे बुलाना। तो कहा जरूर वो आएंगी। फिर मैंने समझा कि मैं उनकी एक परीक्षा करूं। मेरे एक हॉबी थी फोटोग्राफी की, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में भी कार्य कर रहा था उस टाइम पर। बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स मेरे धर्मयुग, इलस्ट्रेटेड वीकली आदि में भी वो फोटोग्राफ्स छपे हुए थे। तो मेरे पास 3-4 हज़ार फोटोग्राफ्स थे। तो मैंने वो सारे फोटोग्राफ का एक सूटकेस भर दिया, उसमें से मेरे एक पिताजी का भी एक फ़ोटो उसमें रख दिया और उस घर में जो दीवारों के ऊपर पिताजी के फ़ोटो थे वो सब निकाल दिए। मैं जानता था कि ये बहन पहले अभी तक पहले कभी मेरे घर में नहीं आई, इसलिए मेरे पिताजी का फ़ोटो उसने देखा नहीं है। जैसे वो घर में आई, बातें निकली तो उन्होंने ही मुझे पूछा। मैं सोच रहा था कैसे उनको मेरे फोटोग्राफ दिखाऊं और पूछूं कि मेरे पिताजी का फ़ोटो ढूंढो। मैं मन में सोच ही रहा था। तो उतने में उन्होंने ही पूछा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उसने कहा उसके अलावा क्या करते हो, आपकी कोई हॉबी आदि है। तो मैंने कहा हाँ मेरी हॉबी है फ़ोटोग्राफी की। तो उन्होंने ही पूछा कि आपके मैं फ़ोटोग्राफ देख सकती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो शिकार जो है वो मेरे पंजे में आ रहा है। अपने आप ही इनोसेंटली मतलब ये पूछ रही है और मेरे जो मन की संकल्प, मेरे जो मन की भावना है उसमें आ रही है। तो मैंने उनको फ़ोटोग्राफ दिखाए। वो फ़ोटोग्राफ देखती रही। तो उसमें जब मेरे पिताजी का फ़ोटो उसके हाथ में कहा ये तो आपके पिताजी का फ़ोटो है। तो मैंने कहा हाँ आपको कैसे मालूम। तो इन्होंने कहा क्यों, मैंने आपको बताया गुरुवार को मैं भोग लेके गई थी
आपके पिताजी को मैं मिली थी, माँ अच्छी रीत से मिली थी, आपका समाचार सुनाया आपने, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा आदि, मैं उनको अच्छी रीत से जानती हूँ। तब मुझे लगा कि यह विश्वविद्यालय में कोई एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसके आधार पर इस प्रकार की बातें, आज मेरे पिताजी ने 1950 में शरीर छोड़ दिया, ये 52 सितंबर के अंदर की ये बात है, वो कैसे जान सकती है, कैसे मिल सकती है।